आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको जानना ज़रूरी है। आइए पहले उसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि पार्टनर किसे कहते हैं, ये इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, उसको रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव agreed to share profit of a business carried by all or any of them acting for all। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन। यहाँ पर्सन की का मीनिंग है कि नेचुरल पर्सन, इट मीन्स ह्यूमन बींग्स हु हैव अग्री टू शेयर, जो अग्री होते हैं किसको शेयर करने के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। ये प्रॉफिट किसका होगा, बिजनेस का। ये बिजनेस कौन चलाएगा, ये बिजनेस कैरिड बाय ऑल। ऑल का मतलब यहाँ पे ऑल पार्टनर्स, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, या फिर उनमें से कोई एक। एक्टिंग फॉर ऑल यानी कि मान लीजिए हमारे पास पार्टनर्स मिनिमम हमें पता है कि 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 पार्टनर्स है, ओके, एक बिजनेस में 10 पार्टनर्स है और उनमें से जो 9 है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं रहते, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो जो एक है वो काम करेगा पूरे 9 के लिए। इट मीन्स कि सब के लिए। इसको कहा गया है कि एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ हमने ये डिस्कस कर लिया कि पार्टनर किसे कहते हैं, कौन होते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा कि इन पार्टनर को एडमिशन करना है, इन पार्टनर्स को एडमिट करना है। कहाँ एडमिट करना है, फॉर्म में, यानी कि जो बिजनेस हम पहले से कैरी कर रहे थे उसमें। तो यहाँ एडमिशन का एडमिशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में अभी हम एडमिशन के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आइए देखिए, ये है ए और बी, 2 पार्टनर है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लीजिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, ओके। और ये जो है ए और बी दोनों बिजनेस कैरी कर रहे हैं, बिजनेस को पहले से चलाते हैं, ठीक है। और इस बिजनेस में एक सी है जो एडमिट होना चाहता है। इट मीन्स कि सी इस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है, इस बिजनेस का पार्टनर बनना चाहता है। तो अब ए और बी जो पहले से ही इस बिजनेस को चला रहे थे, बिजनेस से प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, प्रॉफिट को ये शेयर भी कर रहे हैं इस रेशो में। तो बात आती है कि ये सी को एडमिट क्यों करेंगे, क्योंकि बिजनेस तो इनका अच्छा चल रहा है। सी को एडमिट करने का क्या रीज़न, अब इस इन रीज़न को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या है रीज़न फॉर एडमिशन, एडमिशन यानी कि एडमिट करने के लिए सी क्या है, एडमिट होना चाहता है, बिकम अ पार्टनर, ठीक है। सी यहाँ पे पार्टनर बनना चाहता है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रीज़न फॉर एडमिशन, एडमिशन करने के पीछे रीज़न क्या है। तो देखें, पहला जो रीज़न है वो है रिक्वायर्ड मोर कैपिटल। मतलब ये है कि ए और बी जो इस बिजनेस को चला रहे थे, इन्होंने कुछ कैपिटल लगाया होगा, तो जो ए और बी की कैपिटल या फिर फाइनेंस को पूरा करने के लिए जो इनकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो लिमिटेड है। अगर तीसरा पर्सन इनके साथ एडमिट हो जाता है, इट मीन्स इनको ज्वाइन कर लेता है,
तो इनको फाइनेंशियली हेल्प मिल जाएगी। यानी कि जब बिजनेस को बड़ा करना हो तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ये कैपिटल कहाँ से आएगा? या तो ये लोग लोन लेंगे उसमें रिस्क है, वो लोन लेंगे, इंटरेस्ट देंगे। और सी को अगर ये पार्टनर बना लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, लोन की रीपेमेंट भी नहीं करनी है, सी एडमिट भी हो जाएगा, इनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब ये हम सभी जानते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपीरियंस्ड पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आने वाले जो हमारे रिस्क होते हैं, जो हमारे डिसएडवांटेज होते हैं, इन्वायरमेंट चेंजेस जो होती है उनको प्रेडिक्ट करे। और ये प्रेडिक्शन कब होगा? जब उसको बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज होगी। इट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पर्सन के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। बिजनेस को मतलब बिजनेस का सक्सेस पर्सन के एक्सपीरियंस यानी कि उनकी एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। अगर ये जो पर्सन है, अगर हम इनको हायर करते हैं बिजनेस में, जो बिजनेस है, बिजनेस ने इसको हायर किया पर्सन को, एक्सपीरियंस पर्सन को, ये सैलरी पे करेगा। अब सैलरी पे करेगा, अब इस पर्सन को पता है कि इसको एक फिक्स सैलरी मिलनी है, तो ये काम क्यों एक्स्ट्रा करेगा? अगर इसकी जगह हम सी को एडमिट करते हैं तो सी क्या बन जाता है? पार्टनर। इट मीन्स कि ये क्या बन जाएगा? ऑनर। जब ये माली बन जाएगा तो ये बिजनेस को बहुत ही अच्छे से चलाएगा। इसके पास एक्सपीरियंस है, कैपिटल भी मिल जाएगा बिजनेस को। और अपने एक्सपीरियंस से, ये भी नहीं कि इसको सैलरी मिल रही है, ये जितना अच्छा काम करेगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा इनके शेयर्स ज़्यादा होंगे। इट मीन्स कि प्रॉफिट में जो इनका शेयर होगा वो भी ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट हमारा आता है टू इंक्रीज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। क्या? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। तो अब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एडमिशन से कैसे रिलेटेड है, इसको देखते हैं। कहता है जब कोई नया पर्सन एडमिट होता है तो दो लोगों के काम करने की, यानी कि जो मैन पावर है दो पर्सन की, वो लिमिटेड है। जब तीसरा आ जाएगा तो मैन पावर भी बढ़ जाएगी, मैन पावर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है कि काम अच्छा कर रहे हैं आप तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इट मीन्स कि आपकी रेपुटेशन भी बढ़ रही है। चलिए, ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है। ये कहता है बाय टेकिंग, क्या? बाय टेकिंग कैपेबल एम्प्लॉय इनटू पार्टनरशिप। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अब हम जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को सिर्फ 3 लोग तो मैनेज नहीं कर सकते, हमें कुछ स्टाफ रखना पड़ेगा बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो कई बार होता है कि जो हमारा स्टाफ है, ठीक है, जो स्टाफ है उसमें कई लोग बहुत ही कैपेबल होते हैं। इट मीन्स कि उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, वो डिजर्विंग होते हैं। इट मीन्स वो वेल डिजर्व होते हैं। यानी कि अगर कोई मैनेजर काम अच्छा कर रहा है तो वो डिजर्व करता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को जो अच्छा काम कर रहे हैं आप उनको अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लेते हैं तो इससे क्या होगा कि अदर जो एम्प्लॉय है वो भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। किसके लिए? ताकि वो भी इस पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो जाए। तो ये हमने रीज़न डिस्कस कर लिए, रीज़न फॉर एडमिशन करने के पीछे क्या रीज़न होते हैं। इट मीन्स कि इन पार्टनर्स को भी, जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उनको भी फ़ायदा होगा इस एडमिशन से। जो बी सी यहाँ पे एडमिट होना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है, उसको भी
सी को भी फ़ायदा है, बी को भी फ़ायदा है। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, यानी कि फाइनेंस चाहिए बिजनेस में, तो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट हो अपने रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए, और कैपेबल एम्प्लॉयज़ को पार्टनरशिप में लिया हमने। क्यों? ताकि जिससे कि हमारी जो एम्प्लॉय है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय जो हमारे हैं वो मोटिवेट हो। इसके बाद हम आते हैं कि जब एक पार्टनर, ये जो पार्टनर था हमारा सी, वो एडमिशन हो गया उसका, एडमिट कर लिया हमने इस बिजनेस में। अब उसके बाद बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं। कहते हैं कि एडजस्टमेंट या फिर चेंजेस इन पार्टनरशिप फॉर्म at the time of admission। एडमिशन के टाइम में पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आ जाती है। अब सिंपल सी बात है, जहाँ ये जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट 2 लोगों में बट रहा था, 3 लोगों में बटेगा। अब ये पार्टनर एडमिट हो जाता है तो ए बी सी 3 पार्टनर हो गए। अब प्रॉफिट जहाँ 2 लोगों में 1 बाय 1 बट रहा था, इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50% और 50%, यानी कि आधा बट रहा था, अब आधा तो नहीं बटेगा, क्योंकि आधा कैसे बट सकता है। अगर 50 है तो सी को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, और सी बिना प्रॉफिट के तो पार्टनर बनेगा नहीं। चलिए देखते हैं फिर कि एडजस्टमेंट या चेंजेस इन पार्टनरशिप फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि एडमिशन के टाइम में क्या क्या चेंजेस आती है। तो पहला चेंजेस आता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा चेंज क्या है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा है रीवैल्यूएशन of assets and liabilities। Fourth is distribution of reserve and accumulated profit। And fifth and is last is adjustment of capital। हम इसको कह सकते हैं कि ये सारी हमारी चेंजेस होती है जब एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा भी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बदल जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट होता है 1 लाख, तो 50,000 ए का, 50,000 बी का। अब अगर प्रॉफिट यहाँ भी 1 लाख हो, तो 50-50 अगर मिल गया तो सी को कुछ नहीं मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है यहाँ पे। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब है कि यहाँ पे गुडविल को फिर से वैल्यूएट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे गुडविल निकाला जाता है। अब तीसरा पॉइंट था हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जब सी
पार्टनर और बन रहा है बिजनेस में, सी ये बिजनेस पार्टनर बन रहा है, तो ये कहेगा ना भाई कि जो आपका असेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, आप मेरे को ये बताओ कि आज की डेट में आपकी कितनी है, पहले कितनी थी हमें उससे मतलब नहीं है, आज आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ कितनी है हमें ये बताए। तो उसके लिए रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो आपने बिजनेस में रखा है लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है अमंग पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। रिजर्व भी एक ऐसे ही रिजर्व होता है जो हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट बचा के रखते हैं और आगे फ्यूचर में उसको यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ें आपने पहले से आप लोगों ने खुद कमाई, इट मीन्स कि ए और बी ने जो कमाया है, ए और बी ने जो कमाया था प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट बना के हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमने निकाला, किस नाम से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से और रिजर्व के नाम से, तो वो इन दोनों का शेयर होता है ना कि सी का। तो इसकी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्यों करते हैं, अब ए ने बी ने कुछ कैपिटल लगाया था, अब सी कितना लगाएगा, सी भी लगाएगा, चलो तीनों पार्टनर ने कैपिटल लगा लिया, टोटल कैपिटल कितनी हो गई, तो इसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है। ये सारा हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सीखेंगे। ये छोटा सा इंट्रो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का यहाँ पर डिस्कस किया। अब आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगी हो